सूरत अल हज आयत नंबर 26 से आयत नंबर 51। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और याद करें जब हमने इब्राहीम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर कर दी और इसे हुक्म दिया कि तू मेरे साथ किसी शय को शरीक न कर, और तवाफ़ करने वालों और क़याम करने वालों और रकू और सजदे करने वालों के लिए मेरा घर पाक रख, और लोगों में हज का ऐलान कर दे। वो तेरे पास हर दूर दराज रास्ते से पैदल चलकर और दुबले पतले ऊँटों पर सवार होकर आएंगे, ताकि वो अपने मुनाफे के लिए हाजिर हों। और मालूम अयाम में ज़िबा के वक्त इन चौपाए मवेशियों पर अल्लाह का नाम पढ़ें जो अल्लाह ने इन्हें दिए हैं। फिर तुम खुद भी इनका गोश्त खाओ और खिलाओ हर भूखे फ़कीर को। फिर चाहिए कि वो अपना मैल कुचैल दूर करें, और चाहिए कि अपनी नज़रें पूरी करें, और चाहिए कि कदीम घर बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। यही हुक्म है, और जो शख्स अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे तो ये इसके रब के यहाँ इसके लिए बहुत बेहतर है। और तुम्हारे लिए चौपाए हलाल किए गए हैं, सिवाय इनके जो तुम्हें सुनाए जा चुके हैं। लिहाजा तुम बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बात से भी बचो। अल्लाह के लिए यकसू हो जाओ, ना कि इसके साथ शिर्क करने वाले। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर इसे परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर दराज जगह ले जा फेंके। यही हुक्म है। और जो शख्स अल्लाह की अज़मत की निशानियों की ताज़ीम करे तो बिलाशुबा ये दिलों के तकवा से है। तुम्हारे लिए इन चौपायों में एक मुकर्रर वक्त तक मुनाफा है, फिर इनके हिलाल ज़िबा होने की जगह कदीम घर बैतुल्लाह के पास है। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की, ताकि वो ज़िबा के वक्त इन चौपाए मवेशियों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने इन्हें दिए। फिर समझ लो कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, लिहाजा तुम इसकी फर्मा बरदारी करो और आजिज़ी करने वालों को बिशारत दीजिए। वो लोग कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल डर जाते हैं, और जो साबिर हैं इस तकलीफ़ पर जो इन्हें पहुँचे, और जो नमाज कायम करने वाले हैं। और हमने इन्हें जो रिज़्क दिया इसमें से वो खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँट भी जिन्हें हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर बनाया है, तुम्हारे लिए इनमें भलाई है। लिहाजा नहर के वक्त जब वो पाँव बंधे खड़े हों तो तुम इन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब वो पहलू के बल गिर जाएं तो तुम इनका गोश्त खाओ। और कनात पसंद और सवाली मोहताज को भी खिलाओ। इसी तरह हमने चौपाए तुम्हारे ताबे कर दिए ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तक इन कुर्बानी के जानवरों का गोश्त हरगिज़ नहीं पहुंचता, और ना इनका खून, लेकिन इस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसी तरह इसने इन चौपायों को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हिदायत दी, और नेकी करने वालों को बिशारत दीजिए। यकीनन अल्लाह ईमान वालों का दिफा करता है। बेशक अल्लाह हर खाइन और नाशुक्र को पसंद नहीं करता। जिन लोगों से लड़ाई की जाती है इन्हें जहाद की इजाज़त दी गई है, इसलिए कि इन पर जुल्म हुआ,
اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اے نبی، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، چنانچہ کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، تو وہ گر پڑی اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ پس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بلا شبہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تو بس تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کی وہی دوزخ والے ہیں۔ الحمدللہ۔